breakthrough now. जैसे भी हालात हो जाएं, हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। हालेलुया। वक्त तेजी से गुजर रहा है और ये साल भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। एक चीज कॉमन है, जब से दुनिया बनी है, इस बात के बावजूद कि खुदा हमें बरकत देता है, हमें हमेशा की जिंदगी दी है, उसने हमें जोर बख्शा है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उसने हमें मुकर्रर किया है, आसमानी मकामों पर बिठाया है, अपने लोगों में शामिल किया है। लेकिन एक चीज तख्लीके कायनात बिलखसूस जमीन पर रहने वाले तमाम इंसानों के साथ कॉमन है और ये चलती आ रही है। और वह क्या चीज है कि इंसान को दुख सहने हैं, इंसान को मुसीबत में से गुजरना है। वी हैव टू गो थ्रू द सोरोस, वी हैव टू गो थ्रू द ट्रिबुलेशंस, वी हैव टू गो थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। हमें मुश्किलात में से गुजरना है, मुसीबतों में से हमें गुजरकर दूसरी राह की तरफ जाना है। मसीह के साथ जो सफर है वो मुश्किल है। एक बहुत बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मसीह के पास आ जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? और हम अक्सर इस बात को मिसअंडरस्टैंड करते हैं के बावजूद इस बात के कि ये वाकया कई बार पेश किया जा चुका है कि खुदाओं ने जरूर उस बड़ी आंधी को डांटा और उन मौजों को, उन लहरों को डांटा और वो थम गई। और जिस तरह लिखा था बड़ी आंधी, वैसे लिखा कि एक बड़ा सुकून और इत्मीनान जारी हो गया। ये बात अपनी जगह हकीकत है, लेकिन कहीं ये नहीं बाइबल में लिखा कि खुदावंद ने ये कहा कि अब कभी तूफान नहीं आएंगे, अब कभी तूफान नहीं आएंगे, अब कभी मेरे शागिर्दों मुसीबतें नहीं आएंगी। ये कहीं नहीं लिखा, बल्कि इस बात पर जोर दिया गया कि मुसीबत आई, परेशानी आई, लहरें उठने लगीं, तेज हवाएं आंधियां चलने लगीं, लेकिन ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे पैरोकार, जितने मेरे पीछे चलने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझ पर तकिया करते हैं, मुझ पर तवक्कल करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका भरोसा मेरे ऊपर होना चाहिए, आपकी निगाहें मेरे ऊपर होना चाहिए, हालात जैसे भी हों, मुसीबत जैसी भी हो। इनफैक्ट जो ट्रबल्स हैं वो हमारे लिए एक स्टेज को तैयार करती हैं, जो मुसीबतें हैं वो हमारे लिए एक ग्राउंड को बनाती हैं। मुसीबतें हमें बुलंदियों पर ले जाती हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सांस जरूर फूलती है, लेकिन अंजाम ये होता है कि हम अगले लेवल पर जा रहे होते हैं। हालेलुया। हर एक मुश्किल के बाद एक नई कामयाबी हमारा इंतजार करती है। हर एक मुसीबत के बाद, हर एक मालिश को पूरा करने के बाद हम एक नई मंजिल तक जाते हैं, और जितनी बुलंदी को हासिल करते हैं उतनी ही तेज हवाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। वो बिल्डिंग
जो 35 मंजिला है या 135 मंजिला है, वो जिस तरह की तेज हवाओं का सामना करेगी, एक मंजिला बिल्डिंग उसको उस तरह से सामना नहीं करती है। जिस तौर पर आप बुलंद होना चाहते हैं, जिस तौर पर आप ऊपर जाना चाहते हैं, ये बात अपनी जगह के आपकी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, लेकिन ये भी बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो हवाएं भी वैसी सहनी पड़ेंगी। आमीन। वैसी तनकीद भी होगी पास्टर जोइस, वैसा वैसा तूफान भी होगा, वैसी चैलेंजेस भी होंगी। अगर ऊपर आना चाहते हैं तो फिर इसकी कीमत को भी अदा करना होगा, और मसीह के पीछे चलने के लिए तो वाज़िया तौर पर यह ऐलान है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाए। पजेरो इसको मिल जाएगी, बड़ा बंगला उसको मिलेगा, उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बटन दबाएगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। मेरे पीछे आने वालों तुम्हें कभी मुसीबत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं होगी। यही कहा मेरे पीछे आओगे कि गाड़ी भी मिलेगी, पैकेज में तुम्हें बंगला भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ये बोला था, क्या बोला था? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या करे? अपनी क्या करे? सलीब को उठाए। जो कि मेरे पीछे आना चाहता है वो मरने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे लफ्जों में, जो कि मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, अपनी जान को देने के लिए बेसिकली वो क्या हो जाए? तैयार हो जाए। दुनिया का वाहिद लीडर है जो लोगों को सब्ज बाग दिखाने के बजाय दुनिया को ये कह रहा है मेरे पीछे आओ मरने के लिए। मेरे पीछे क्या हो भाई खालिद? मरने के लिए। खुदावंद दुनिया में सबसे मुख्तलिफ लीडर हैं जो दुनिया को सब्ज बाग नहीं दिखाते। सियासतदान क्या कहते हैं? हम आपकी रोड बनवा देंगे, हम आपको यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम आपको कॉलेज बना देंगे, बड़ी बातें करते हैं लोगों को पीछे लगाने के लिए। तो यहां पर खुदावन ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा, मैं तुम्हें ये कर लूंगा, पहले मेरे पीछे आओ। मतलब लालच ने दिया जो मैं कहना चाहता हूं। ऑफ कोर्स हमें जिंदगी दी, ऑफ कोर्स उसने हमें निजात बख्शी, बिल्कुल उसने हमें खुदा से मिला दिया, लेकिन कोई लालच नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि अपने सलीब उठाओ। दूसरे लफ्जों में कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाओ, मुसीबतों में से गुजर के आओ। ऐ मेरे महबूब, इन कदमों पर चल कर आओ तो फिर मैं जानूं कि तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो। हालेलुया। मोहब्बत करना भी कोई आई लव यू, ये आज वाला जो आई लव यू है, ये जो है ना, ये आम सी चीज है। जो असल मोहब्बत है उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसके लिए मुसीबतों में से गुजरना पड़ता है, उसके लिए सहना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं। एक बहुत अच्छा फिलोसफर था, उसने एक नावल लिखा और उस नावल में वो बयान करता है कि दो लोग थे, लड़की और लड़का, वो एक दूसरे को पसंद करते थे। आखिरकार उनकी पसंद के बाद लव मैरिज हुई, शादी हो गई, सारी जिंदगी उन्होंने अच्छी गुजारी। और जो शौहर था वो अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता था। बुलंद आवाज में कहीं क्या करता था? प्रेम। एक तो प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इश्क होता है, उससे भी ऊपर प्रेम। बहुत प्यार करता था, उसको कभी कोई कमी ना आने दी। एक साथ जिंदगी गुजारने के बाद जब वो 50 साल हो गए उनकी शादी को, और खुद वो तकरीबन 70-75 साल के हो गए, दोनों बूढ़े बैठे हुए खिड़की के पास, ताजा झोंके आ रहे हैं बाहर से, और शोहर अपनी बीवी से बड़ी खुशी से पूछता है, क्या डार्लिंग, मैंने सारी जिंदगी तेरी कितनी केयर की है, तुझे कभी कमी नहीं आने दी, तुझे कभी मैंने परेशान नहीं होने दिया, मैंने तेरी कितनी केयर की है, क्या तू खुश है इस बात से? तो उसकी बीवी ये सुनकर रोना शुरू हो गई, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा, बेशक आपने मुझसे बहुत मोहब्बत की है, बहुत प्यार किया है, हमेशा मेरी केयर की है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है। वो शौहर जो है ना,
अगर कोई पंजाबी होंदा तो फड़ डंडा लेंदा, कहंदा लै भी सारी जिंदगी मैं तेरी इन्नी खिदमत की थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा, वो परेशान हो गया, उसने कहा कि क्या क्या हुआ है, मैंने तो तुम्हारी बहुत केयर की है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपके साथ। उसने कहा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, सारी चीजें दी हैं आपने मुझे, गिला आपसे ये है कि सारी जिंदगी खुशियां दी, सारी जिंदगी प्यार दिया, सारी जिंदगी इत्मीनान दिया, सारी जिंदगी आपने सुकून बख्शा है, लेकिन मुझे आपसे ये गिला है कि आपने मुझे अपने गम नहीं दिए, आपने मुझे अपनी परेशानियां नहीं दी, आपने मुझे अपनी मुसीबतें नहीं दी। अगर वो गम और मुसीबतें आप मुझे देते तो क्यों ना मैं उसको आपके साथ मिलकर उठाती। तो मेरे अजीजों, जो गम हैं, जो मुसीबतें हैं, वो हमें उठानी है। ये ऐसी दो लोगों की कहानी नहीं है कि कोई एक ही पूरे भार को अपने सर पर उठाए, बल्कि दुनिया के अंदर हर वो शख्स जो पैदा होता है उसे दुख और तकलीफ में से गुजरना है। और सच्ची मोहब्बत ही जाहिर उस वक्त होती है कि जब आप मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हालेलुया। ये क्यों खुदा ने अलाउ किया, क्यों खुदा होने देता है? क्या खुदा को खुशी है कि मुसीबत आए? जब कोई आग में से गुजरता है तो ही सोना बनता है। खुदा होने देता है कुछ चीजों को, क्योंकि लग्जरी लाइफ में, ऐशो इशरत में, जेब में जब पैसा होता है, शोहरत होती है, आपको लोग जानते हैं, उस वक्त कौन खुदा को याद करेगा? मुश्किल है कि जब जेब में पैसे हों तो लोग खुदा की तरफ आए। लोग खुदा को भूल जाते हैं जब जेब में पैसे होते हैं, और असलियत सामने आ जाती है जो इंसान के अंदर होता है। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसा ऐसे जलाब की तरह है जो आपके अंदर को बाहर ले आता है। कोई अगर अच्छा होगा तो अच्छी चीजें बाहर आ जाएंगी, और अगर बुरा होगा तो पैसा आने के बाद उसकी बुराइयां सामने आ जाएंगी। कोई पैसे को बुरे काम के लिए इस्तेमाल करता है और कोई पैसे को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम जब तक इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ये सारी ऐशो इशरत, ये जो कुछ भी बरकत में चीजें आती हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक भी हमें मिलती हैं, उसमें भी हमें मुस्तहकम रहना है, हमें फर्म रहना है, हमें खड़े रहना है। जैसे भी हालात हो जाएं, हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। सो आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं, स्टैंड फर्म एंड क्विट नॉट। खड़े रहिए और हिम्मत ना हारें। बुलंद आवाज में कहें, खड़े रहें और हिम्मत ना हारें। फौजियों की तरह कहें, खड़े रहें और हिम्मत ना हारें। हम हिम्मत हार जाते हैं। हम क्या करते हैं? हिम्मत हार जाते हैं। दुनिया में अगर किसी जगह पे सुकून है, तो मैं अपनी टीम से अक्सर कहता हूं, दुनिया में किसी जगह अगर सुकून है तो वो कहां पर है भाई फैसल? पास फैसलो कहां है? दुनिया में अगर सुकून है तो वो कब्रिस्तान में। कहां पर है? कब्रिस्तान में। जब तक ये सांस चलती है तो शोर भी है, यानी जिंदगी नजर आएगी। दूसरे लफ्जों में कहना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा जब पैदा होता है शोर नहीं डालता, नर्सें उसको मारती हैं, रो क्यों नहीं रहा, रो क्यों नहीं रहा। जिंदगी जो है वो रोने का नाम है, जिंदगी जो है वो दुख उठाने का नाम है, जिंदगी जो है वो मुसीबतों का सामना करने का नाम है। और जब कोई मर जाता लोग उसको मारते, रोंदा नहीं पिया। जब कोई मरता उसको मारते, खुदा ना खासा अगर कि बाबा मर जाए तो मारते नहीं, बाबा रोंदा नहीं पिया, बाबा नहीं ना। मर जाएगा तो वो रोएगा नहीं, वो तो मर गया। अगर किसी को ये चेक करना है कि वो जिंदा है तो फिर उसको मारा जाएगा ताकि वो रोए, ताकि साबित हो। और कब होता है? जब बच्चा पैदा होता है। हेलो, सबको समझ में आ रहा है? तो जिंदगी साबित कहां हो रही है? रोने से। जिंदगी कहां से साबित हो रही है? रोने से। इसलिए आज इस बात को लेकर जाइए कि हमें खड़े रहना है और मुसीबत में घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। यही तो हमारे लिए एक इम्तिहान है, हमारे लिए टेस्ट है। अगर इन मसाइब में से होकर आएंगे तो फिर खुदा हमें
ये कहता है इवन मुकाशवा के अंदर भी कि जो लोग जुल्म सह कर आते हैं, जो लोग मुसीबतों का सामना करते हैं, जो लोग आजमाए जाते हैं, हम इसको यूं भी कह सकते हैं, तो फिर खुदा उनको अजर भी देता है। खुदा क्या करता है, उनको कुछ पैसा देकर आजमाए जाते हैं, किसी से पैसा लेकर आजमाया जाता है, किसी को औरतें करीब लाकर आजमाया जाता है, किसी को दूर ले जाकर आजमाया जाता है, किसी को औलाद देकर आजमाया जाता है, किसी से औलाद लेकर आजमाया जाता है, किसी को बीमारी भेजकर आजमाया जाता है और किसी को शिफा देकर आजमाया जाता है। हालेलुया। कोई किस तरह खुदा के साथ खड़ा है और उसके अंदर गैर मशरूत मोहब्बत होनी चाहिए, गैर मशरूत कोई किसी किस्म का कारोबार नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ नाता जोड़ लीजिए और कहिए कि मेरा खुदावन मेरा खुदा है, उसने मुझे क्रिएट किया है, उसने मुझे बना रखा है, मैं उसका बंदा हूं, मैं उसकी इबादत करूंगा। वॉट एवर इट टेक्स प्लेस आई विल वर्शिप हिम इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। हालेलुया। मैं हमेशा उसकी इबादत करूंगा। देखिए मेरे साथ, आज मैं आज सबको मौका देना चाहता हूं, अपनी बाइबल्स को खोले और हवाला जो है वो निकालिए। रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कोई भी आप में से बुलंद आवाज के साथ तलावत करे। रोमियो 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से हम तलावत करेंगे रोमियो 12 और उसकी 12वीं आयत। आमीन। सब कहिए आमीन। मेरे पीछे तो हो रहा है बुलंद आवाज के साथ। उम्मीद में खुश, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। सब कहिए आमीन। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? उम्मीद में खुश रहो। उम्मीद के साथ खुशी रहनी चाहिए। उम्मीद के साथ क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए जिसे हम जिंदा उम्मीद कहते हैं। लोग कहते हैं हमेशा कुछ भी हो जाए इसके चेहरे पे स्माइल रहती है, कुछ भी हो जाए एक इत्मीनान सा नजर आता है। ये खुदा के पाकरू की तरफ से इत्मीनान है। ये खुशी, ये इत्मीनान हमारी जिंदगी के अंदर रहना चाहिए। ये उम्मीद रहनी चाहिए। जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं, हमें उम्मीद में जिंदगी गुजारनी है। वैसे ये एक टॉनिक है, ये एक बूस्टर है हमारे लिए। बुलंद आवाज में बूस्टर, यानी जो बूस्ट करता है रूहानी जिंदगी को, वो क्या है? उम्मीद। वो क्या है? उम्मीद। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें ईमान भी है, इत्मीनान, तसल्ली, उम्मीद, ये सारी चीजें। लेकिन इस वक्त हम उम्मीद की बात करें। होप, वी मस्ट हैव द होप। उम्मीद क्या होती है? कि आने वाले वक्त में ये हो जाएगा। हम खुदा में ये भरोसा रखते हैं कि ये चीज हो जाएगी। हम खुदा पर तवक्कल करते हैं कि खुदा मेरे साथ है। ये मेरी उम्मीद है। तो उम्मीद में क्या रहना है? उम्मीद में भाइयों क्या रहना है? बुलंद आवाज में बताइए, उम्मीद में क्या रहना है? उम्मीद में खुश रहें, मुंह बना के ना रखें। स्माइल करने से पूरी बॉडी को फायदा होता है। स्माइल करें, साथ वाले को देखकर स्माइल करें, स्माइल करें, स्माइल करें। उम्मीद में खुश रहें। उम्मीद में क्या रहना है? साढ़े पादरी बड़े खुश हो रहे हैं स्माइल करके। मैंने अपनी मिसेस को भी स्माइल कर दी है, ठीक है। तो स्माइल करने से, मुस्कुराने से क्या होता है? दिल शाद रहता है, खुशी रहती है। भाई एलेक्स, क्या रहती है? खुशी रहती है। हमारी बॉडी को भी फायदा है। खुदा का कलाम इसलिए थोड़ी कहा गया है कि तुम्हारी हड्डियों के लिए वो तसल्ली है, इत्मीनान को जारी करता है, हड्डियों को सुकून देता है। वो इसी तरह से तो है कि खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि सारी बातों के बावजूद ये भी हमें सिखा रहा है
कि हमें हंसना है, खुश रहना है, उम्मीद में खुश रहना है। और आगे क्या लिखा है? मुसीबत में साबिर। मुसीबत में क्या? साबिर किसे कहते हैं? साबिर किसे कहते हैं? मुसीबत में क्या करना है? मुसीबत में क्या करना है? मुसीबत में क्या करना है? जब टीका लगे तो हमें एक मुसीबत होती है ना, ये क्या है ये? और जब तक वो सुई हमारी बॉडी के अंदर रहती है, दर्द होती रहती है। बच्चों पर किस तरह के हालात गुजरते हैं जब टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है, ऐसा ही है। और वो जब इंजेक्शन लगता है और बच्चे देखना भी नहीं चाहते। अब वो इंजेक्शन तो लगना ही है। बहुत सारे ईमानदार भी होते हैं, वो मुसीबत को देखना नहीं चाहते, लेकिन वो टीका लगवाए बगैर साड़ा गुजारा उस मुसीबत में से होकर गुजरना पड़ेगा। और वो इंजेक्शन जब बॉडी के अंदर होता है, वो पेन हो रहा होता है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि मुसीबत में क्या रहना है? साबिर रहना। कुछ बच्चे डॉक्टर्स को गालियां देना शुरू कर देते, ठीक है, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो ये सब्र नहीं है। ईमानदार रूहानी मायने में जब मुसीबतें आती हैं तो वो खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मेरे नाल ही क्यों इंज हो रहे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही तो एक प्रोसेस है, वही तो एक फेज है जिसमें से के होकर हमें गुजरना था। वही एक स्टेज है जिसमें से हमें होकर गुजरना होता है। इंसान नहीं चाहता कि वो मुसीबतों में से गुजरे, लेकिन हम बनाए इस तरह से गए कि हमें मुश्किल में से होकर गुजरना है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुसीबत से ना गुजरा हो। इसलिए तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं कि हमें मुसीबत में क्या रहना है? क्या पौलुस ये कह रहे हैं कि कभी मेरे ईमानदार बहनों भाइयों कभी मुसीबत नहीं आएगी? कभी ये कहा है? बाइबल में हर जगह पर, ज़बूरों में भी हर जगह यही लिखा हुआ है कि खुदा मुसीबत में छुड़ाता है, खुदा अपने लोगों के साथ है। यानी छुड़ाने की, बचाने की, साथ होने की बात की जा रही है। किसी जगह पर यह नहीं लिखा हुआ कि मुसीबत आएगी नहीं। मुसीबत आएगी ही नहीं। तो मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि हम दुआ किया करें खुदा इतने दिन हो गए मुसीबत नहीं आई, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मंजिल आसान नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जिंदगी आसान नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे, मैं मुसीबत पर नजर नहीं करूंगा, मौत के साया की वादी पर नजर नहीं करूंगा, मैं तूफानों पर नजर नहीं करूंगा, मैं आंधियों पर नजर नहीं करूंगा, क्योंकि तू मेरे, तू मुझे क्या करने वाला है? छुड़ाने वाला है। हालेलुया। तो वो हमें क्या करता है? छुड़ाता है, हमें बचाता है। लेकिन मुसीबत में हमें साबिर रहना है। मुसीबत के अंदर हमें कायम रहना है, मुस्तकम रहना है। 3 पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं जल्दी से कि किस तरह हम मुसीबत में खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। ट्रस्ट इन गॉड एज योर refuge। खुदा पर इस तरह से भरोसा कीजिए कि गोया वो आपका मोहकम कला है, वो मोहकम बुर्ज है। वो आपके लिए क्या है? आपका मोहकम बुर्ज है। देखिए मेरे साथ ज़बूर 9 और उसकी नामी आयत बुलंद आवाज के साथ हम तलावत करेंगे। ज़बूर, ये दाऊद ने इस ज़बूर को लिखा है। ज़बूर 9 और उसकी नामी आयत हम खुदा का ज़बूर तलावत करें 9 और 10। ज़बूर 9 और उसकी नामी और 10वीं आयत। खुदावंद मजलूमों के लिए क्या होगा? खुदावंद मजलूमों के लिए क्या होगा? अगर किसी को नहीं समझ आई, ऊंचा बुर्ज। खुदावंद मजलूमों के लिए क्या होगा? ऊंचा बुर्ज। खुदावंद मजलूमों के लिए क्या होगा? और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वो जो तेरा नाम जानते किस पर तवक्कल करेंगे? 15 पर, रेंजर्स पर, पुलिस पर,
आर्मी पर, अपनी हुकूमत पर, किसी चीज पर तवक्कल नहीं करेंगे। वो जो तेरा नाम जानते हैं, वो जो तेरा नाम, तो उनके लिए ऊंचा बुर्ज है। तो उनके लिए क्या है? ऊंचा बुर्ज। बुर्ज समझते? टावर, टावर। तो उनके लिए ऊंचा टावर है। दूसरे लफ्जों में ये मिसाल दी जा रही है कि जैसे डूबने वालों के लिए रास्ता जिनको दिखाना है, उनके लिए, हर बशर को बचाने के लिए कोई टावर ऊंचा है जो लोगों को बचा सकता है। वैसे ही खुदा की जात है जो मुस्तहकम है, जो बुलंद है, जो हमें बचाने पर कादिर है। वो हर वक्त हमारे लिए मौजूद है। वो ऊंचे बुर्ज की मानिद हमें बचाने पर, हमारे साथ, हमारे लिए खड़ा है। हालेलुया। मेरा तवक्कल उसके ऊपर है, क्योंकि मैंने क्या किया है? 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे। बुलंद आवाज में कहें, जो तेरा नाम जानते हैं। बहनें जो चेयर्स पर बैठी वो भी बुलंद आवाज में कहें, जो तेरा नाम जानते हैं वो तुझ पर क्या करेंगे? अपने फोन पर तवक्कल करेंगे या उस पर तवक्कल करेंगे? उस पर क्या करेंगे? मैं यहां पर यह वाज़ह करना चाहता हूं कि जो इंसान कोशिशें करता है अपने आप को बचाने की, वो कश्ती पर बैठ जाए, रिक्शे पर बैठ जाए, कहीं अपनी जान को बचाने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करना चाहिए। सामने गाड़ी आ रही तो आप ये बोले, खुदा मैंने तुझ पर भरोसा किया है, मेरे तो ना लंघे, तो आपने साइड पर होना है। ये तो लॉजिकल बात है। यहां पर वो चीज जो इंसान के बस की नहीं है, हर वो चीज जो इंसान की रीच में नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको आखिरकार खुदा पर ही भरोसा करना है। जब मैं जहाज में बैठता हूं तो मेरे दिल में दुआ उठती है, क्योंकि जहाज एक खतरनाक तरीन सवारी है। वो एक टैंक है, फ्यूल का भरा हुआ टैंक, टनों के हिसाब से उसमें फ्यूल होता है, और उसको 1 सेकंड लगता है। अगर जहाज खुदा न खास्ता क्रैश हो जाए फिजा के अंदर ही, अगर जहाज कहीं नीचे गिर जाए अटलांटिक ओशन के अंदर, बड़े बड़े समंदरों के अंदर, जहां पर कोई इंसान जो है वो आपको रेस्क्यू भी नहीं कर सकता। रात के टाइम 4 बजे जहाज गिरे अगर पानी में, समंदरों के अंदर, अगर जहाज पहाड़ों से टकरा जाए, अगर जहाज के इंजन बंद हो जाएं, अब बहुत सारे लोग डर जाएंगे, पता चले कुछ 6 महीने कोई सफर ही ना करे जहाज। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, जब मैं जहाज में बैठता हूं, सीट बेल्ट जैसे लगाता हूं और जहाज जो वो टेक ऑफ करता है, तो मैं दुआ करता हूं दिल में कि खुदावन तूने अभी मेरी जिंदगी को और ज्यादा महफूज रखा है। खुदावन तेरी मर्जी है, जैसे भी तू लेकर चले। और मैं अपने आप को और इन तमाम पैसेंजर्स को और पायलट को, जिसे मैंने देखा भी नहीं होता, पायलट को कोई भी नहीं देखता ना, वो कौन सा हमारे साथ बैठ के जहाज उड़ा रहा होता, हम देखते भी नहीं है। तो भरोसे के साथ कि खुदावन इस पायलट को भी हिकमत बख्श, और हम अपने आप को तेरे लहू में छुपाते हैं। मेरे सीजो, ये वो भरोसा है, ये वो ईमान है, ये वो तवक्कल है जो उस ऊंचे बुर्ज के ऊपर होना चाहिए कि जब अब मेरे बस में नहीं है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, भरोसा रख सकता हूं, तवक्कल कर सकता हूं कि खुदावन ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, सब कुछ तेरे ही हाथों में है। हालेलुया। सो हमें मुसीबत में खुदा पर ऐसे भरोसा करना कि जैसे वो हमारे लिए ऊंचा, भाई मून हमारे लिए ऊंचा क्या है? बुर्ज है। वी हैव टू ट्रस्ट हिम। कोई खौफ नहीं रहना चाहिए हमारी जिंदगी से, कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए हमारी जिंदगी में। मेरे के बाइबल टीचर कहा करते थे, अगर कोई हर वक्त परेशान है तो उसको चेक करना पड़ेगा कि आया वो यीशु का मानने वाला भी है कि नहीं। कभी घबरा जाना चलता है, वो तो इंसानी फितरत है ना। शागिर्द भी घबरा गए थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो हर वक्त ही खौफ में, हर वक्त ही परेशान है, हर वक्त ही जो है वो घबराया हुआ है, तो उसका मतलब उसका मसीह पर कोई तवक्कल, जिसका मसीह पर तवक्कल है वो मुसीबतों में खड़ा रहना सीख लेता है, और वो खुदा पर क्या करता है? भरोसा करता है। जिस तरह बाप बच्चे को ऊपर उठाता है और थोड़ा फिजा में भेजता है और फिर कैच करता है, बच्चे का इत्मीनान होता है कि मेरा बाप मुझे क्या कर लेगा फिर से। कोई ऐसा बाप है जो बच्चे को ऊपर भेज के, या चाचू
बच्चे को पहले ऊपर भेजे 10 फीट और फिर नीचे बोले हाँ मैं देखना कैसा डिगेगा थले। कोई ऐसा नहीं करता, इंसान ऐसा नहीं करते तो खुदा अपने बच्चों से कितना प्यार करता होगा। हालेलुया। लेकिन वो हमें ऊपर जरूर भेजता है ताकि हम जो है वो उस पर भरोसा करना सीख जाएं। हम उस पर भरोसा करना, भाई जोइस, हम उस पर क्या करना सीख जाएं? भरोसा करना सीख जाएं। पहली बात मैंने बताई कि खुदा पर ऐसे तवक्कल करें मुसीबत में जैसे वो हमारा मोहकम बुर्ज है, ऊंचा बुर्ज है। और दूसरी बात, हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मुसीबत गुजरने के बाद फिर खुदा हमारे लिए जलाल भी जारी करता है। हमें जलाल में क्या करता है? शामिल करता है। जलाल में क्या करता है? शामिल करता है। देखिए रोमियो 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत, क्राइस्ट होलीनेस चर्च के इन तमाम लीडर्स और कलीसिया के लिए ये मैं शेयर करना चाहता हूं कि खुदा हमारी मुसीबतों में से गुजरने के बाद हमें जलाल देता है, हमें ग्लोरी में शामिल करता है, जलाल में शामिल करता है। इसलिए उम्मीद रखें, जिंदा उम्मीद रखें कि खुदा हमें ग्लोरी में शामिल करता है। रोमियो 8:18, रोमियो 8वां बाब और उसके 18वीं आयत। सब कहिए आमीन, सब कहिए आमीन। अब कितने लोग हैं जो मेरे पीछे दोहराएंगे जो कुछ मैं कहने वाला? सब दोहराने के लिए तैयार है? हेलो, किसी को नींद तो नहीं आ रही? नाश्ता सब करके आए ने? नारा लगाएं हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा है जिसकी कल की रात अच्छी ना गुजरी हो, वो सही तरह सोया ना हो? खुदावंद आपको नींद दे, खुदावंद आपको अच्छी नींद दे, आज आप अच्छी नींद सोएं। सो देखिए रोमियो 8वां बाब उसकी 18वीं आयत, मेरे पीछे कहिए, क्योंकि मेरी दानिस्त में, यानी मेरे नजदीक, पौलुस ये कहना चाह रहे हैं, मेरे नजदीक इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं। सो क्या कहा जा रहा है? इस जमाने के दुख दर्द क्या है? इस लायक, किस लायक नहीं? आगे बताया जा रहा है कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या खुदा का कलाम फरमा रहा है कि इस जमाने के जो दुख और दर्द और मुसीबतें हैं उनका जो मुआजना है, वो जो जलाल हमारे लिए जाहिर होने वाला है, जारी होने वाला है, उसके साथ हरगिज नहीं हो सकता। यानी जो मुसीबतों में से हम गुजरेंगे, जो परेशानियों में से हम गुजरते हैं, हर वक्त पैसा कमाने की फिक्र, घर चलाने की फिक्र, बच्चों को पालने की फिक्र, जिम्मेदारियां निभाना और इसी तरह और बहुत सारे चैलेंजेस और मसीह के लिए दुख उठाना, यहां पर बाइबल क्या बयान कर रही है कि ये मुसीबतें, इस जमाने की जो भी परेशानियां हैं, गुजारने के बाद हमें इस बात की उम्मीद है कि वो जलाल हमें मिलेगा जिसके आगे दुनिया की दुख और मुसीबतें कोई मायने नहीं रखते। हम उस जलाल में शामिल होंगे, वो जलाल, वो ग्लोरी हमारे ऊपर जाहिर होगी, वो नूर हमारे ऊपर जाहिर होगा, वो नूर जो हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जब हम उठाए जाएंगे खुदा की हजूरी में होंगे और हम उसे देखेंगे। हमारी जन्नत क्या है कि जहां पर हमारा खुदा है वहां पर, जहां पर हमारा खुदा है वहां पर दोजख क्या है? जहां पर हमारा खुदा नहीं है वो हमारे लिए क्या है? दोजख। ये सादा सी बात है, लोग चक्रों में पड़े रहते, दोजख क्या है, जन्नत क्या है? जहां पर आपका खुदा होगा वो आपकी, हम अक्सर नहीं कहते, बहुत सारे जिन लोगों की नई नई शादी होती है तो अपने बीवी को कहते हैं कि आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं जन्नत में, मैं कहां पर हूं, और शोर करके मक्खन ला लिया अपनी बीवी ने, कह रहा तुसी दे घर नूं जन्नत बनाया है, आपने घर को जन्नत बना दिया, फरदौस बना दिया घर को। तो कभी कभी किसी की मौजूदगी ऐसी लगती है कि वो जगह आपके लिए फरदौस की तरह है। तो रूहानी मायने में जहां पर आपका महबूब है, जहां पर आपका खालिक है, जिसने आपको बनाया है, जब आप उसके सामने हैं तो फिर कोई और चीज की कमी आपको
नहीं होगी, ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, ना भूख, ना प्यास, किसी चीज की तलब ही नहीं होगी। सिर्फ हम होंगे और वो हमारा क्या होगा? खुदा होगा, वो हमारा। और दोज़ख क्या है? जहां पर खुदा नहीं है, जहां पर इंडिया के हीरोइंस हैं, हीरोज हैं, पाकिस्तान के, हॉलीवुड के हीरोज हैं, दुनियादार लोग हैं, वो लोग होंगे, वहां खुदा नहीं होगा। उठे भी हो ना फिल्मा नहीं करनी है, वहां पर दोजख में होंगे वो। दुनिया को नमूना बना बना के खुद नमूने बन जाएंगे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो खुदा से दूर होने की वजह से दोजख में होंगे। काश के हर एक बशर जो जमीन पर है वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर ले और वो हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप गार्डन में घूम रहे हो, हरी हरी घास पर चल रहे हो और आपका मालिक भी आपके साथ हो, और सामने जो जेल है वहां पर चीखों की आवाजें आती हों, बड़े बड़े जो वो चमड़े के जूते पड़ रहे हो लोगों को, और आवाजें आ रही हों, तो हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी तो ये दिल की दुआ है कि हर एक बंदा, हर एक कौम, हर एक मजहब, हर एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आ जाए। जिस तरह मेरी बाइबल में लिखा है, हर एक जुबान इकरार करेगी, हर एक घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुक जाएगा और हम उसके लोग होंगे। हर एक अहले जुबान, हर एक कौम, हर एक नस्ली ग्रोह खुदावन के आगे जमा होगा और वो जिंदा खुदा की इबादत करेगा। हालेलुया। पहली बात, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, और दूसरी बात, उस जलाल के लिए हमें तैयार रहना है। उम्मीद रखिए, खुशी मनाइए कि खुदा हमें जलाल में शामिल करेगा, उसका जलाल हमारे लिए जाहिर होगा। तीसरी बात, तीसरी और आखिरी बात, मनफी बातों को दिल में ना आने दे। लिख लें, मनफी बातों को ना आने दे। हमारे मुआशरे में ज्यादातर लोग मनफी चीजों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज है, मैंने फेसबुक पर जब कोई आयत शेयर करता हूं तो मुश्किल से 50 लोग होंगे, 40 लोग होंगे उसको लाइक करते हैं। और वो कड़वा सच वाला जो है, वो जो पादरियों के खिलाफ कुछ लिखे तो सारे उसको शेयर करते हैं। मस्ती वाली चीजें और जो इस तरह की चीजें जो जिसको लोग एंजॉय करें तो उसको बहुत शेयर करते हैं। और फिर एंटरटेनमेंट वाली चीजें, गाने बजाने वाली, और वो टिकटॉक और इस तरह की चीजों को लोग ज्यादा वो कर रहे होते हैं। नेगेटिव चीजों की तरफ इंसान का ज्यादा ध्यान होता है। वैसे भी जरासीम खुद फैल जाते हैं। जरासीम क्या करते हैं? खुद फैल जाते हैं। अच्छी चीजों को फैलाना पड़ता है। तो जो जिंदगी बख्श कलाम है उसको फैलाना पड़ता है, क्योंकि शैतान भी फिर हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है और एक मतलब मद्दे मुकाबल भी है। यकीनन फतह खुदा ने हमें दी है, लेकिन तो भी हमें मराहिल में से गुजरना होता है। लेकिन जो शैतान के लिए काम करे तो वो तो होते ही शैतान के, और जरासीम तो तेजी से फैल जाते हैं और लोग उसकी तरफ लगे रहते हैं। लेकिन जो ईमानदार हैं, जो खुदा के लोग हैं, देखिए आप मरकस 5वें बाब में उसकी 35वीं आयत को जब देखते हैं तो यायर की बेटी जो 12 बरस की थी मर गई, तो नौकरों ने आके कहा यायर को कि आप मालिक को क्यों सताते हैं, आप मालिक को क्यों इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं? वाई यू आर टेकिंग हिम एट होम? रहने दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तो खुदा ने क्या कहा था कि यार तेरी बेटी मरी नहीं, बल्कि क्या है? वो क्या है? सो रही है। दुनिया की जो खबरें हैं उसके मुताबिक ना चले। आज का जो चर्च है, जो आज के ईमानदार हैं, वो दुनिया की न्यूज के मुताबिक चलते हैं कि फेसबुक क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम क्या कह रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है। इंफॉर्मेशन अपनी जगह, लेकिन जो मकाशफ है, देखें जो रेवोल्यूशन है, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा के भेद हैं, उनके मुकाबले में दुनिया की मालूमात की कोई अहमियत नहीं। मालूमात लें दुनिया की बाखबर रहने के लिए, लेकिन जो सबसे उत्तम और कसौटी जो चीज़ फैसला करती है, जो हमारा आइन है, जो हमें नूर बख्शती है, वो खुदा के कलाम की बातों की तशरीह है। हालेलुया।
सो मुसीबत में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, अगर कोई मुसीबत आ जाए घर में, परेशानी आ जाए, तो हम क्या दिल में ले आते हैं? शक, डाउट्स, बुलंद आवाज में कहें शक। तो मुसीबत में शक नहीं करना। यार मत शक करो, इसकी नेगेटिव बातों पर तवज्जो ना दो, मनफी बातों पर तवज्जो ना दो। यार तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, बल्कि क्या है? यार तुम्हारी बेटी मरी नहीं, बल्कि क्या है? आज आपकी बहुत सारी तमन्नाएं, आज आपके बहुत सारे ख्वाब, खुदावन ने मुझे आज के सुबह आपके लिए भेजा है कि आपके जो ख्वाब हैं वो मरे नहीं हैं। आपके बहुत सारे अजीज दुनिया से जा नहीं रहे, बल्कि खुदा ने मुझे आज की सुबह आपके लिए भेजा है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि बहुत सारी चीजें मरी नहीं, बल्कि वो सोती हैं, और आज के दिन से खुदा उनको फिर से जिंदा कर रहा है। खुदावन आपको उठा रहा है, नाउमीदी जा रही है, परेशानियां जा रही हैं। खुदा आपको सिखा रहा है कि किस तरह से आपने खड़े रहना है, किस तरह से हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मजबूती के साथ खुदावन के साथ चलना है, खुदावन के लिए खड़े रहना है। शुरू के दिनों में जब मसीहत का आगाज हुआ, तो जब उस वक्त के हाकिम वक्त थे, वो मसीहों को पकड़कर इज़ारसानी करते थे, मारते थे। मशहूर वाकया जल्दी से बताकर मैं खत्म करूंगा। 100 लोगों को पकड़ा और उन लोगों को बर्फ की सिलों पर चलाना शुरू कर दिया, और वो लोग गीत गा रहे थे जो मसीही थे, और उस गीत के बोल जो थे उसमें ये भी आता था कि हम जो 100 लोग हैं, हम मसीह की इबादत करते हैं, हम उसी के लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे। और बादशाह ने कहा अगर ये सच्चे हैं तो ये इनकार कर देंगे और बर्फ पर चल चल कर मरेंगे नहीं, बल्कि इनकार करेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। और जब वो 100 लोग गाते जा रहे हैं, नंगे पांव के साथ उस पर चलते जा रहे हैं, उनके जिस्म नीले होना शुरू हो गए। कुछ घंटों के बाद उनकी हालत गैर होना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी वो गाते जा रहे हैं, कांप रहे हैं सर्दी में, लेकिन फिर भी वो गाते जा रहे हैं। और उन 100 के अंदर में से एक नीचे गिरा और वहीं पर शहीद हो गया। बादशाह ने देख लिया कि ये वाकई ही सच्चे खुदा के मानने वाले हैं। हम तो देवताओं के पीछे चलते हैं, लेकिन देवता तो हमारी कुर्बानियों को मानते हैं, लेकिन ये कैसा खुदा है जिसके लिए ये खड़े हैं और ये कहते हैं कि यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, और ये उसके ईमान पर खड़े हैं, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। ये कैसा गीत है ये जो 100 लोग के मिलकर गा रहे हैं और कहते हैं हम 100 लोग उसके लिए खड़े रहेंगे। बादशाह अपनी सीट से खड़ा हुआ और जाकर उन सिलों पर चलना शुरू हो गया, और उन 100 के साथ चलते चलते उसने उस गीत को गाना शुरू कर दिया, और वो 100 के 100 लोग जो थे खुदावन के लिए शहीद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन सच्चे परस्तारों की। थोड़ी देर पहले पास्टर जोइस क्या कह रहे थे कि अगर आपका ध्यान अंडे, प्याज, टमाटर पे लगा रहना है और यहां आकर छत को देखते रहना, तो क्या फायदा। याद करें सिलों पर चलने वाले ईमानदारों को, याद करें उनको जिनको नेज़े मारे गए। चमड़े के अंदर, ऊंट के चमड़े, जानवर के चमड़ों के अंदर सी कर वो रख देते थे धूप में, और जैसे जैसे वो चमड़ा खुश्क होता था, इंसान उसके अंदर पिचकना शुरू हो जाता था। कितनी अजियत के साथ लोग मरते थे, किस अजियत के साथ लोग शहीद होते थे। सर को तन से जुदा किया जाता और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को मारा जाता। क्या आपको कोई छुरी मारता है दुआ करने के लिए? क्या कोई आज हम इबादत कर रहे हैं, कोई आके हमें मना कर रहा है? मसीही तो गारों के अंदर छुप छुप कर खुदावन की इबादत करते थे। अरे वो फिर भी खुदावन के लिए जमा होते थे, उसकी इबादत करते थे। आज पंजाबियों के नखरे नहीं खत्म होते। नौकरियां करने के लिए वहां कोई नखरे नहीं है, चर्च में आने के लिए 100 नखरे। नौकरियों को नौकर होते हुए नौकरी भी हम कहते हैं, हालांकि हमें नौकर नहीं समझना चाहिए, वो हमारा काम है, जॉब कहना चाहिए उसको, ये हमारा काम है। इतना गुलामी का ज़हन है, हम कहते हैं ड्यूटी करते हैं, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी नौकरी है, मैं नौकर हूं उनका।
लेकिन खुदा जब आपको आजादाना तौर पर अपनी इबादत के लिए बुलाता है, हम पास्टर में 100 गलतियां निकालते हैं, चर्च में 1000 गलतियां निकालते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम खुद ही उस सिस्टम का हिस्सा हैं। हम क्यों ना जरूर आगे बढ़कर वहां सर्विस लेने नहीं जाते, बल्कि खुदा की इबादत करने जाते हैं। हम क्यों नहीं आगे बढ़ते और खुदा के घर में अपने आप को पेश करते और कहते आओ हम मिलकर जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया। हम अपना अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? हम होटल में ऑर्डर देने नहीं आते कि 2 बर्गर, 2 पेप्सी, साथ में चिप्स, यानी 4 गीत। पादरी साहब बर्गर खिला रहे हैं, आखिर में पेप्सी भी पिलाएंगे, और हमने ऑर्डर किया और चले गए। टेबल भी आकर बहन सोनिया साफ करती है, और हम सब आपको सर्विस देने वाले, पास्टर फैसल, बहन शान, सब लोग, मेरे मिसेज भी, मेरे मिसेज आपके लिए बर्तन धोए बाद में। तो क्या हम आपको सर्विस देने वाले? यह हम एक खानदान है। आखिरी नुक्ता, क्या हम खानदान है या सर्विस देने वाले? हम एक खानदान हैं। मेरे अजीजों, मसीह के लोग होते हुए हमें मुसीबत में खड़े रहना है, और उस मुसीबत में खुदा हमें बचाने पर कादिर है। मुश्किलात से घबराना नहीं है, बल्कि खुदावन के लिए उठ खड़े होना है और उसके लिए इस्तेमाल होना है। वो हमारा मोकम बुर्ज है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है। हमें उस पर ईमान रखना है, उसके पीछे चलना है। जलाल जो हम पर जाहिर होगा, और कभी हमारे अंदर शक भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। हम जल्दी से खड़े हो जाएं, फौजियों की तरह खड़े हो जाएं जल्दी से। वेरी गुड भाई, एलेक्स सबसे पहले खड़े हुए थे। बहनें अभी तक कुछ नीचे बैठी हुई हैं। जो लोग खुश हैं कि खुदावन ने हमें जोर बख्शा है ताकि हम मुसीबतों का सामना कर सकें, अपने हाथों को बुलंद कीजिए। हमने ये नहीं कहना कि खुदावन देख ये मुसीबत, और ये भी नहीं कहना कि खुदावन मुसीबत आई नहीं है, इतने दिन हो गए, ये नहीं कहना। हमने ये कहना कि खुदावन जैसे भी हालात है, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालात अच्छे हैं, चीजें कुछ स्मूथ चल रही हैं, तो भी हमारा भरोसा तेरे ऊपर। अकाउंट में पैसे हैं तो भी हमारा भरोसा तेरे ऊपर है। और अगर कभी अकाउंट में कमी आ जाए पैसों की, और अगर कभी जोड़े कम हो जाए, मेरे कपड़े पहनने के शूज कम हो जाएं, या अगर कभी कोई मुसीबत आ ही जाए, परेशानी आ जाए, तो खुदावन कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तू हमारा खुदा है। हालेलुया। और खुदावन हमें ये बात जानते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई और दीन नहीं है जो ये कह सके, लेकिन हम इस बात पर खुश हैं कि हम उस यीशु के पीछे चलने वाले हैं जिसको दर्द का तजर्बा है। हम उस खुदा को मानने वाले हैं जिसको ये पता है कि जब भूख लगती है तो क्या होता है, और जब दर्द होता है तो क्या होता है, क्योंकि उसके हाथों पर कील लगाएंगे, पांव पर कील ठोंकेंगे, सर पर कांटों का ताज। जब आप ये कहते हैं खुदावन मुझे इतना दर्द है, इतना पेन है, तो वो आज आपसे ये कह रहा है मेरी बेटी है, मेरे बेटे, आई नो, मैं जानता हूं कि ये दर्द क्या है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मैंने तेरे लिए सलीब पर जान दी है, मैं तुझे बचाने पर कादर हूं। मैं तेरे लिए इत्मीनान और तसल्ली को जारी कर देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को बुलंद करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप, हम इस कलाम को इन जिंदगियों के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप, अपने लोगों के खुदावन जिंदगियों को बदल दे। खुदा ईमान बख्श, खुदा और मुस्तहकम कर, खुदा एस्टेब्लिश कर। खुदावन यीशु के नाम में ऐ बाप, तेरे लोग हर तरह के हालात में खड़े रहे। खुदावन कभी भी खुदावन इनकी जिंदगियों में खुदा दूरी ना आए। खुदा ये कभी पीछे मुड़ कर ना देखें, बल्कि शाना बशाना चलते जाएं और अगली सफों में बढ़े। खुदा तो अपने लोगों को और इस्तेमाल कर। खुदावन यीशु मसीह के नाम में जोर बख्श दे, बरकत बख्श दे, ईमान बख्श दे, इत्मीनान बख्श दे, उम्मीद बख्श दे। खुदा तेरे लोग हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए मेरे खुदा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हर किस्म की मुसीबतों को, खासतौर पे हर किस्म की बीमारियों को, शैतान के हर किस्म के जलते तीरों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम नेस्त कर देते हैं। और बाप तेरी कुदरत कामला को मांग लेते हैं। खुदा सारी बीमारियों को यीशु के नाम में निकल जाने का हुक्म देते हैं, और कामल शिफा तेरे लोगों के लिए जारी हो जाए, कुदरत जारी हो जाए। फरिश्तगान आए तेरे लोगों की मदद करे खुदा।
छू ले अपने लोगों को इस वक्त खुदा। जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं इनके खुदावन बैंक अकाउंट्स को ब्लेस करता हूं। खुदावन तेरी तरफ से बरकत आए, खुदावन तेरी तरफ से बरकत आ जाए, क्योंकि जब तू देता है तो खुदावन तुझसे बरकत में बदल देता है। खुदावन उसमें कोई मुसीबत कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो तेरी तरफ से खास गिफ्ट है। खुदावन वही गिफ्ट्स जो तू अपने आसमान की तरफ से देना चाहता है, वो गिफ्ट्स तेरे लोगों के लिए जारी हो जाए, बरकत जारी हो जाए, इत्मीनान और जोर जारी हो जाए। तेरा शुक्र हो यीशु नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब कहिए आमीन, हालेलुया।